जिंदगी में खालीपन भी ज़रूरी है। चीनी संत च्वांग तुजू को नाव खेने का बहुत शौक था। वो आधी रात में भी नदी में जाकर नाव चलाते थे। एक दिन वो आंखें मूंद कर नाव में बैठे थे। नाव शांति से तैर रही थी कि अचानक एक दूसरी नाव आकर च्वांग तुजू की नाव से टकरा गई। च्वांग क्रोधित हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, नाव चलानी आती नहीं तो सीखते क्यों नहीं? वो उठकर दूसरी नाव के पास गए और हतप्रभ हो गए, क्योंकि नाव में कोई था ही नहीं। एक खाली नाव बहते बहते उनकी ओर आई थी और उनकी नाव से टकराई थी। पल भर में च्वांग का गुस्सा रफूचक्कर हो गया और वो हंस पड़े। फिर उन्होंने लिखा, अगर कोई आदमी नदी पार कर रहा है और एक खाली नाव उसकी नाव से टकरा जाती है तो वो क्रोधित नहीं होगा, लेकिन अगर वो नाव में किसी आदमी को देखता है तो वो उसे दूर रहने के लिए चिल्लाएगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस नाव में कोई है। अगर नाव खाली होती तो क्रोध किस पर करता? जिंदगी में अगर लोग आपसे टकराते रहते हैं और आपसे क्रोधित होते रहते हैं तो याद रखें, वो दोषी नहीं है। दरअसल आपकी नाव खाली नहीं है। याद रखें, अगर लोग आपसे टकराते रहते हैं तो आप ज़रूर ठोस दीवार की तरह सख्त होंगे। द्वार बनिए, खाली हो जाएं, लोगों को गुजरने दीजिए। जब भी आपको लगता है कि कोई क्रोधित है या कोई आपसे टकरा गया है तो आप हमेशा सोचते हो कि वो जिम्मेदार है। अज्ञान इसी तरह के निष्कर्ष निकालता है। अज्ञान हमेशा कहता है दूसरा जिम्मेदार है। जीने के कई ढंग हैं। यदि इसका उपाय खोजना हो तो किसी भी संघर्ष में खुद का योगदान देखिए। अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं जिम्मेदार हूँ। टकराव से बचने का एकमात्र तरीका है ना होना। मैं जिम्मेदार हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इसलिए वो नाराज़ है। ये सवाल नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपका वहाँ होना ही लोगों को नाराज़ करने के लिए काफ़ी है। आप या तो दीवार बनकर जी सकते हैं या द्वार बनकर। द्वार की खूबी ये है कि वह होते हुए भी नहीं है। ना होना ही उसका होना है। ये जो खालीपन है वो ज़िंदगी का आवश्यक हिस्सा है। ओशो एक कहानी बताते हैं। गुरु नानक जी एक गांव में गए जहां एक महंत का आश्रम था। उन्हें नानक देव का आना अच्छा नहीं लगा। असुरक्षा का भाव जागा होगा, सो उन्होंने नानक देव को एक प्याला भेजा जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। आशय था कि हम पूरे हैं, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। नानक देव समझ गए और उन्होंने उस पानी पर एक फूल रखकर भेजा कि मुझे जगह नहीं चाहिए, पानी पर फूल की तरह तैर जाऊंगा। जिंदगी के कई तल हैं, कई तरीके हैं। यहाँ एक दूसरे से टकराए बिना जिया जा सकता है। जैसे संगीत की ऑर्केस्ट्रा में भिन्न भिन्न साज भिन्न सुरों में बजकर एक सुरीला संगीत तैयार करते हैं, वैसे इंसान भी कर सकता है।